सीयूईटी का जो प्रिपरेशन है उसको लेकर के बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज है। और आज आप लोगों के साथ मैं फेस टू फेस पढ़ाने आया हूं। बहुत दिनों से बच्चे लोग बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर आप बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे, ऐसे पढ़ा रहे हो। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं इस टाइप से बोर्ड में आप लोगों को लेक्चर नहीं दे पा रहा था। तो उम्मीद है आज आप लोग बहुत खुश होंगे। और आज हम बात करेंगे जनरल टेस्ट पेपर का जो अर्थमेटिक सेक्शन है, मींस जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि कैसे करें जनरल टेस्ट पेपर का तैयारी। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों को समझाते गया हूं, ऐसा नहीं कि टोटली स्टॉप कर दिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज बच्चे आप मेरे YouTube चैनल में जाइए और वहां देखिए, शॉर्ट्स अपलोड है, वीडियो अपलोड है, छोटा मोटा जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने बताया है रीजनिंग का। तो घबराना नहीं है, सीयूईटी एक एग्जाम है, क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब जो सीयूईटी का एग्जाम है आई थिंक उसमें 25 डेज और बचे हैं। ठीक है, तो 25 दिन में, इन 25 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होगा सीयूटी का प्रिपरेशन करने के बाद, वो मैं बताऊंगा। किस टाइप से प्रिपरेशन करना वो मैं बताऊंगा। तो हे एवरीवन, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी बच्चे नए हैं मेरे चैनल में, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन का। क्या कहता है, देखो मैं क्वेश्चन समझाते चला जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस में पूरा नहीं लिखा इसी कारण से कि ज्यादा क्वेश्चन समझा पाऊं। ठीक है, तो चलो आ जाओ। राजू जो है, राजू है ना, वो 550 मिलीलीटर का मिल्क परचेज करता है हर एक दिन। क्या बोले, राजू 550 मिलीलीटर हर एक दिन मिल्क खरीदता है, दूध खरीदता है। ठीक है, अगर 1 लीटर दूध का दाम 44 रुपीज है, अगर 1 लीटर दूध का दाम 44 रुपीज है, तो बताओ आफ्टर 45 डेज, 45 दिन बाद वो मिल्क वाला को कितना पैसा देगा। क्वेश्चन क्या पूछा, राजू 550 मिलीलीटर दूध खरीदता है। ठीक है, अगर 1 लीटर का दाम 44 रुपीज है, तो बताओ 45 दिन के बाद वो उस दूध वाले को कितना पैसा देगा। क्वेश्चन ये है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है। तो ऑप्शन लिख देता तो फिर दिक्कत हो जाता मेरे को। ठीक है, तो चलो आओ देखो, समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मान लो 550 मिलीलीटर एवरीडे वो परचेज करता है। ठीक है, और कितना दिन तक परचेज करता है, 45 डेज तक। 45 डेज तक वो परचेज करता है। सर आपने तो बताया नहीं कितना दिन तक परचेज करता है। जितना दिन बाद वो पैसा देगा, मान लो आप दूध खरीदते हो और आप 15 डेज बाद पैसा देते हो, इट मींस आप 15 डेज तक खरीदते हो दूध, तभी ना 15 डेज बाद पैसा देते हो उस पिछले 15 डेज का। तो 45 डेज में पैसा देगा, इट मींस वो 45 डेज तक मिल्क परचेज किया होगा, तभी ना 45 डेज का वो पैसा देगा। हाँ सर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 45 विथ क्या, 550 ml। तो कितना आएगा देखो, 24,750 मिलीलीटर आ गया। अब यहां पे तो लीटर का दिया है, तो हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। क्या, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने का होता है तीन डिजिट को छोड़ करके उसके बाद पॉइंट लगता है। तो कितना आ जाएगा, 24.750 लीटर। इतना वो क्या करता है, मिल्क परचेज करता है। ठीक है, अगर 1 लीटर का दाम 44 रुपीज है, तो बताओ इतना लीटर का दाम कितना होगा। तो 24.750 इंटू 44 इक्वल टू ₹1089। आंसर समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे कि कितना टोटल मिल्क वो परचेज करता है। ठीक है,
कितना टोटल मिल्क वो परचेज करता है। देन आफ्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन आफ्टर 1 लीटर का दाम अगर 44 रुपीज है तो 24.750 लीटर का दाम कितना होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आ जाओ, क्वेश्चन जरा क्रिटिकल है, क्वेश्चन नंबर 2, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं, एक नंबर है, क्या नंबर है सर पता नहीं, वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक नंबर है जिसका 65% उसी का 36% से ज्यादा है। क्या बोले, एक नंबर है जिसका 65% उसी नंबर का 36% से ज्यादा है। कितना से ज्यादा है सर, 58 से ज्यादा है। फिर से समझाते हैं, सुनना ध्यान से। एक नंबर का 65%, एक नंबर का 65% उसी नंबर का 36% से ज्यादा है 58 से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर नंबर 100 है तो उसका 65% मान लो 65 और उसका 36% मान लो 36, तो यहां पे कितना से ज्यादा है, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 36%। एक नंबर का 65% वही नंबर का 36% से 58 से ज्यादा है, बाय 58। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देखो जरा सा, 65 माइनस 36% अगर हम नंबर को x मान ले, अगर हम नंबर को x मान ले, ऑफ x इज इक्वल्स टू 58। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या पड़ता है, व्हाट इज 23% ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का 23% कितना होगा। एक बात बताओ, अगर नंबर पता चल जाए कि नंबर कितना है तो उसका 23% कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नंबर पता चल जाए तो उसका 23% इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आ जाओ, 65 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, तो अगर ऐसे कर देते हैं x इंटू 29 अपॉन में परसेंटेज का 100, कोई दिक्कत है बताओ, x इंटू 29 या 29 इंटू x अपॉन में 100, क्लियर है, क्लियर है सर, इक्वल टू 58, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, कितना हो जाएगा, 29x इज इक्वल्स टू 5800, 29 200 जा 5800, तो x इज इक्वल्स टू 200। मीन्स हम लोगों ने नंबर को x लिया था तो x का वैल्यू कितना निकला, 200। इसका मतलब जो नंबर है वो हम लोग को मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज 23% ऑफ दैट नंबर, वो नंबर का 23% कितना होगा, कैलकुलेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 200 का 23%। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 23 2 जा 46, मींस 46 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, सुनना ध्यान से। मान लो दो आदमी है, एक घर को बना रहे हैं, क्या बोले, दो आदमी एक घर को बना रहे हैं, वो घर बना रहे हैं। ठीक है, दो आदमी एक घर को बना रहे हैं 7.5 दिन में। कितना दिन में, 7.5 दिन में। तो दो आदमी एक घर को बना रहे 7.5 दिन में। इसका मतलब क्या कि बताओ, और क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर जो ए है वो अकेला उस घर को बनाता है, अगर ए उस घर को अकेला बनाता है तो समय लगता है 12 दिन का। समझ गए, अगर ए अकेला उस घर को बनाता है तो समय लगता है 12 दिन का, और सी अगर क्या अकेला उस घर को बनाता है तो समय लगता है 30 दिन का। तो ए अकेला उस घर को बना रहा है तो 12 दिन का समय लग रहा है, सी अगर अकेला उस घर को बना रहा है तो 30 डेज का समय लग रहा है।
ठीक है। और अगर ए और बी साथ में बना रहे हैं तो 7.5 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो ऑब्वियस है बच्चा, अगर एक काम देंगे और उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन हम एंगेज कर दे तो टाइम कम लगेगा, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। एग्री? यस और नो? यस सर। आ जाओ, तो क्वेश्चन पूछा, बताओ बी और सी अगर साथ में उस काम को करें तो कितना दिन में करेंगे। समझ गए? ए और बी साथ में कर रहे हैं तो 7.5 दिन का वक्त लग रहा है। अगर ए उस काम को अकेला कर रहा है तो 12 दिन का वक्त लग रहा है। सी उस काम को अकेला कर रहा है तो 30 डेज का वक्त लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर बी और सी उस काम को एक साथ करें तो समय कितना लगेगा। ठीक है, देखो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। तुम लोग लाइक वगैरह नहीं करते हो तो यही खराब लगता है, फिर ऐसा करोगे बताओ? आ जाओ, ठीक। तो चलो, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और जो भी चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करना मुन्ना। आ जाओ मुन्ना। तो बात करते हैं मुन्ना कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है? ए और बी का एक दिन का काम निकालना। तो ए और बी का एक दिन का अगर काम निकालेंगे तो कितना हो रहा है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 2 14 और 1 15/2, 15/2। तो एक दिन का काम इसको रेसिप्रोकल कर दो 2/15। क्लियर है? क्लियर है सर जी? आओ मुन्ना। तो a प्लस बी इक्वल टू 2/15, मतलब a और b का एक दिन का काम कितना है? 2/15। ठीक है, और a उस काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? 12 दिन में। a और b 7.5 दिन में कर रहा था तो उसको उलट दिए तो एक दिन का काम निकल गया। तो a उस काम को कंप्लीट कर रहा 12 दिन में, तो इसको भी उलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो a का एक दिन का काम निकल जाएगा। आ जाओ, तो इसको पलटेंगे तो कितना आएगा? 1/12 प्लस b इज इक्वल्स टू 2/15। अब बताओ b का एक दिन का काम नहीं निकल जाएगा? b का एक दिन का काम नहीं निकल जाएगा? आराम से सर निकल जाएगा, एकदम लुल्ल टॉपिक है सर। आ जाओ, तो b का एक दिन का काम निकालो। b इक्वल टू 2/15 माइनस 1/12। बताओ 60 एलसीएम हो जाएगा। 15 4 जा 60, तो 4 2 जा 8 माइनस 12 5 जा 60, तो 5 1 जा 5, तो कितना आ गया? 3/60 और 1/20। इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कीजिएगा तो कितना? 1/20 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो b का एक दिन का काम है वो 1/20 है। पूछा क्या है? b प्लस सी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। देखो b का काम हो गया 1/20, c का काम कितना है जी? 30, तो एक दिन का काम निकालो तो 1/30। सही है ना? b 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो अगर उसका एक दिन का काम निकाले तो कितना निकल जाएगा? 1/30। रेसिप्रोकल कर दो, जैसे कि इसमें किए इसमें किए। आ जाओ, तो b का एक दिन का काम हो गया 1/20 जो फाइंड आउट किए, प्लस c का 1/30। हो गया जी? हो गया जी। आ जाओ, तो इसका भी एलसीएम कितना? 60। इसका भी एलसीएम कितना? 60। 23 जा 60, 32 जा 60। इसका मतलब 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5/60। और ये कितना? 5 1 जा 5, 5 12 जा 60। मतलब b और c का एक दिन का काम है 1/12, तो b और c उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 12 दिन में। क्यों क्यों क्यों? अगर a और b का एक दिन का काम 2/15 है, 2/15 है, इसको हम रेसिप्रोकल कर दे रहे थे तो एक दिन का काम निकल जा रहा था, और उसको फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो डेज निकल जाएगा। तो देखो 1/12 क्या हो गया? एक दिन का काम। तो इसको पलट दो तो b और c का कंबाइंड डेज निकल जाएगा। कितना दिन में काम को खत्म करेगा? 12 डेज में। समझ गए? कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना है। नहीं समझ आए वीडियो को फिर से बैक करके देखना, पॉज करके देखना, क्वेश्चन नोट डाउन करना। ठीक है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस करके मैं रोज करवाता रहूंगा। एवरी डे मेरा वीडियो आएगा अर्थमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, अकाउंट्स भी मैं बताऊंगा, अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन कैसे करना है, इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? आ जाओ, एक आदमी है, उसका जो स्पीड है
एक आदमी का जो स्पीड है वो 3/4 है किसका, बाइसाइकिल का स्पीड से। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक आदमी का स्पीड बाइसाइकिल का स्पीड का 3/4 है। अगर बाइसाइकिल 192 मीटर 8 सेकंड में कवर करता है, क्या बोले, मैन का स्पीड 3/4 है बाइसाइकिल का स्पीड से। अगर बाइसाइकिल 192 मीटर कवर करता है 8 सेकंड में, तो बताओ मैन 54 मीटर कवर करने में कितना समय लेगा। एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला जानता है, डिस्टेंस इक्वल टू, तुम्हारा क्या नाम है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। देखो जरा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ, अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात बताओ, 192 मीटर 8 सेकंड में करता है, सबसे पहले बाइसाइकिल की स्पीड निकालो। तो डिस्टेंस कितना है सर, 192, टाइम कितना है सर, 8 है ना जी। चलो इसको काटो, कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32। इसका मतलब जो बाइसाइकिल का स्पीड है वो 24 है। तो मैन की स्पीड निकालो। मैन का स्पीड कितना है, बाइसाइकिल का 3/4। तो मैन का स्पीड कितना है, मैन स्पीड 24 इंटू 3/4, बाइसाइकिल का 3/4 है, तो 4 6 जा क्या 24। इसका मतलब मैन का स्पीड कितना है, 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 18 मीटर जाता है, 1 सेकेंड में वो 18 मीटर जाता है। तो बताओ जरा 54 मीटर कितना देर में जाएगा मुन्ना, कितना देर में जाएगा। कुछ नहीं सर, बहुत इजी है, देख लीजिए सर। स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम निकाल दो। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना 54, स्पीड कितना 18, तो 18 3 जा 54, तो टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। इक्वल टू किधर जाएगा, तो बाइसाइकिल का स्पीड निकल गया, क्योंकि डिस्टेंस दिया है टाइम दिया, तो बाइसाइकिल का स्पीड 24 मीटर पर सेकंड निकल गया। तो मैन का स्पीड कितना, 3/4 ऑफ बाइसाइकिल स्पीड, बाइसाइकिल का 3/4, तो मैन का स्पीड बाइसाइकिल का 3/4, तो 18 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालना है, 54 मीटर कितना समय में कवर करेगा मैन, तो टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू वही डिस्टेंस इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड बाय स्पीड, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 54 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 18 पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, तो 54 अपॉन 18 दैट इज योर 3 सेकंड आंसर। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को चारों क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। मैं इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और एक खास बात 30th अप्रैल संडे, ठीक है, 9 PM को, रात को ठीक 9 बजे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा। आप बच्चों को जो भी क्वेरीज है 11 12 रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, क्या करना है सर, सीयूटी का एग्जाम कैसे होगा, क्या नहीं, सारा डाउट लेकर के मैं बताऊंगा आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा 9 PM 30 अप्रैल संडे को। तो बच्चे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर के आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। मैं बहुत कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, कैसे सिलेक्ट करना है। कुछ होता है ना कि सर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, किस रास्ते में जाना है, ठीक है, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा। जिसने भी मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया है, आप मेरे चैनल में जाना, अबाउट सेक्शन में जाकर के आपको वहां इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। नहीं अगर होगा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज बच्चे वहां फॉलो कीजिएगा, लाइव आइएगा, जुड़िएगा, जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप वहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलो बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।